हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, भाग। आपको मैं दिखाऊंगा कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भाग के क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, तो उन भाग के क्वेश्चंस को कैसे करना है ये हम देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं। और क्वेश्चंस के बारे में अगर समझ गए मित्रों तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जैसा कि अभी आपको पिछले वीडियो में हमने संपूर्ण गुणा के बारे में बताया था कि गुणा के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और बड़े से बड़े गुणा को कितना आसान तरीके से हम सभी हल कर सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि भाग के कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे हम बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मित्रों, भाग में आपको तो ये तो निश्चित रूप से पता होगा कि उसमें आपको टेबल लर्न होना चाहिए, और मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एक किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो कम से कम 25 तक का तो टेबल आप सभी को याद होना चाहिए। अगर आगे की कड़ी की मैं बात करूं कि क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं, मुख्य रूप से कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, उनके लॉजिकल ट्रिक्स वगैरह क्या है जो कि जल्दी से आसान तरीके से हम सभी उसका आंसर ला सकें। मित्रों, सर्वप्रथम मैं बताऊंगा आज का टॉपिक जो है हमारा है डिवीजन का, भाग का, जिसको हम कहते हैं डिवीजन। इस डिवीजन में हम देखेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भाग की क्रिया में एक क्वेश्चंस बनता है 75 का। 75 का डिवीजन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि गुणा में हमने बताया था कि यदि किसी संख्या में 75 से गुणा करना हो तो उसमें आप क्या करो, उस संख्या में 2 जीरो बढ़ा करके 3/4 से गुणा कर दो। मित्रों, बिल्कुल अगर आपको गुणे के नियम के बारे में पता है तो उसी को उल्टा कर दो, आपका भाग का नियम हुआ। यानी कि यदि किसी संख्या में, जैसे हमने मान लिया कि 245, हमें भाग देना है 75 से, तो आप गुणा के नियम में करते क्या थे, इस संख्या के अंत में डबल जीरो बढ़ाते थे और गुणा करते थे 3/4 से। तो बिल्कुल उसका उल्टा करो, जो काम ऊपर किया वो नीचे कर दो, जो काम नीचे किया उसको ऊपर कर दो। तो मित्रों, यहां जस्ट इसी का हम उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या करेंगे कि यानी कि हमने किया क्या था कि उस संख्या में हमने डबल जीरो बढ़ाया था ऊपर की तरफ, तो आप कर दो क्या, डबल जीरो मतलब 100 नीचे की तरफ कर दो। और 3/4 से हमने गुणा किया था मित्रों, तो 3/4 से गुणा किया था तो उसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 4/3। यानी कि इसमें आप गुणा कर दो, 100 नीचे आ गया और 4/3 से आप गुणा कर दो। अब मित्रों, आपका आंसर आपके पास होगा, बहुत बेहतर तरीके से आप इसका आंसर ला सकोगे। जैसा कि अब ये 100 है, तो 100 को टच करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या होती भाग देती है उतने अंक के बाद दाहिने से हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो आइए हम इसको जरा सा काटते हैं। 3 से हम इसको हम काटना चाहें तो क्या आ जाएगा, 3/8 = 24, 5 में 3 एक कम 3, कितना बचा 2। अब 2 में तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट बढ़ा करके एक 0 उतारेंगे, हो गया 20, और 20 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक्का 18। फिर हमारे पास आया कितना 2, तो फिर 3 छक्का 18 छोड़, जब 666 लगातार आने लगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप ले लीजिए। अब मित्रों, इसको हम क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। चलिए 4 से गुणा करते हैं, 4 छक्का 24 कैरी 2, 4 छक्का 24 2 26 कैरी 2, 4 एकम 4 2 6, 4/32, 324.64/100। अब मित्रों 100 है। अब जरा सा देखो, अब 100 से हमें भाग देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि जब हम जो हमारी संख्या 10, 100, 1000 होती है, इससे हम भाग देते हैं तो दशमलव संख्या दाएं से बाएं भगती है।
अगर हम 10, 100, 1000 से हम इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारी जो पॉइंट होता है वो लेफ्ट टू राइट जाता है। तो मित्रों ये हमारा हुआ कि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, यहां से 2 अंक 1 2 3.2664, ये मित्रों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इस तरीके से हम इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये निश्चित रूप से सेटिंग किया हुआ क्वेश्चंस आता है। ये तो मुजबानी क्वेश्चंस हमने लिखा, बिल्कुल ये 3 से आपका आराम से डिवाइड हो जाता है मित्रों, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कैसे करना, पहले 3 से काटो, जो बचे उसका 4 से मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद 100 को काटने की आवश्यकता नहीं, उतने अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है, किसके करीब है। यानी कि पॉइंट समथिंग, ये तो डिजिट इधर उधर होते हैं लेकिन उससे नहीं मतलब है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल ये निश्चित रूप से होता है वो कट ही जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा क्या कि यदि किसी संख्या में हम 75 से भाग देते हैं तो हम क्या करेंगे, उस संख्या में हम क्या करेंगे, 3/4 से गुणा करेंगे और साथ में 4/3 से गुणा करेंगे। और जो गुणा के नियम में जीरो ऊपर 0 0 2 जीरो बढ़ाते थे, यहां पर 2 जीरो का मतलब 100 से उसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मित्रों इस तरीके से 75 वाले हमारे क्वेश्चंस हो गए। कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि गुणा में हमने बताया था कि यदि किसी संख्या में 5, 25, 125, 625 से गुणा करना हो तो वहां हम क्या करते थे, 5 से गुणा करना होता तो जितना 5 उतना जीरो बढ़ाओ और उतना जीरो बढ़ाया, उसके बाद उसके अनुसार जितना जीरो हो उस अनुसार संख्याओं से हम भाग देते थे। जैसे 1 जीरो है 2 से भाग देते थे, 2 जीरो है 4 से भाग देते थे, 3 जीरो है तो 8 से भाग देते थे और 4 जीरो होता था तो हम 16 से भाग देते थे। मित्रों यहां क्या करना है, आपको जस्ट अपोजिट कर देना। आइए जैसा कि कुछ टॉपिक हम देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा है चरण नंबर 2 में। चरण नंबर 1 में 75 का देखा, चरण नंबर 2 में हम देखेंगे कि यदि किसी संख्या में 5, 25, 125 तथा 625 से भाग देना, जरा इसे आप ध्यान से समझेंगे। अगर इससे हमें भाग देना है तो हम कर क्या सकते हैं, तो सीधा सीधा मित्रों करना क्या है कि यदि किसी संख्या में 5 से भाग देते हैं, 25 से भाग देते हैं, 125 से भाग देते हैं, 625 से भाग देते थे, तो वहां जितना 5 यूज होता था उतना जीरो बढ़ाते थे और भाग देते थे कि हमारी जो संख्या पद्धति में विभाज्यता नियम का जो पालन करता था उससे हम भाग देते थे। यानी कि यहां क्या करना है, यदि किसी संख्या 5 से, तो 5 वाले में 1 जीरो बढ़ाते थे और 2 से हम भाग देते थे। यहां जस्ट उल्टा कर दो, जैसे कोई यहां क्वेश्चंस अपने मन से ले लेते हैं तो 242, चलो भाई 242 ले लिया। अब देखो जरा सा, 242 में हमें 5 से भाग देना है तो सीधे सीधे जितना 5 हो उतने जीरो वाले वैसे संख्याओं से हमें भाग देना है। 1 5 है तो आप करोगे क्या कि इस संख्या में आप 2 से गुणा करके किससे भाग दे दो, 10 से। और वहां क्या करते थे, ये उल्टा हो जाता था, 1 जीरो इसमें बढ़ाते थे और 2 से हम क्या करते थे, भाग देते थे। डिवीजन में मित्रों करना क्या है कि आपको जस्ट अपोजिट जाना है, यानी कि 2 से गुणा करके 10 से भाग। आपको यहां क्या करना है, 2 5 का यूज है तो सीधे सीधे यानी कि किससे भाग देंगे, 100 से। और डबल जीरो वाला किससे कटता है, 4 से, यानी कि उस संख्या में 4 से गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। यहां पर हम बात करते हैं 242 में 8 से गुणा करके हम भाग किससे देंगे, 000 वाले से भाग देंगे। और 625 में क्या करेंगे कि इस संख्या में हम 16 से गुणा करके भाग किससे देंगे, 10,000 से भाग देंगे। क्योंकि विभाज्यता नियम 16 का कहता है कि जिस संख्या के अंत में 4 जीरो हो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो मित्रों आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद आप सभी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल। लेकिन याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या में 5, 25, 125 तथा 625 से भाग देना हो तो दी गई संख्या में 2, 4, 8 तथा 16 से गुणा कर 10, 100, 1000, 10,000 या कह सकते हैं 1, 2, 3 या 4 शून्य वाली संख्या से हम भाग दें। तो सभी को पता है एक शून्य वाला 10,
2 शून्य वाला 100, 3 शून्य वाला 1000 और 4 शून्य वाला 10,000 होता है, यानी कि उन संख्या से भाग। आइए जरा सॉल्व करते हैं हम इसको। ये मुजवानी क्वेश्चंस दिया गया था मित्रों, इसको हम बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को पता है 10 को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो सीधे सीधे गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, एक अंक के बाद दशमलव गया, अर्थात मेरा आंसर आया 48.4। आप बिल्कुल इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। इसी प्रकार यहां भी करना चाहो तो कर सकते हो। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 दूना 8 एक 9, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 9.6 है। इसी प्रकार मित्रों हम इन सभी संख्याओं का भी आंसर हम ला सकते हैं। तो बिल्कुल आपको याद करना है, यदि किसी संख्या में 5, 25, 125 तथा 625 से भाग देना हो तो दी गई संख्या में 2 से 4 से, आपको पता है 2 किसका 5 का, 25 का 4, 125 का 8 और 625 का 16 से गुणा कर देना है। भाग देना है कैसे, 2 से, अर्थात 2 से गुणा किए थे 10 से भाग, 4 से गुणा किए थे तो 100 से भाग, और हमने 8 से गुणा किया था तो 1000 से भाग, और मित्रों लास्ट में हमने 16 से गुणा किया था तो किससे भाग देंगे, 10,000 से भाग देंगे। तो ये रहा आपका टॉपिक, आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद मित्रों चरण 3 में हम सभी प्रवेश करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल किसी एग्जाम में नहीं छूटता है। चरण 3 हम लोग जो पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। चरण 3 क्या है आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि चरण 3 हमारा है, यदि किसी संख्या में 999, 999 तथा या 9,999 से भाग देना हो तो हम क्या करेंगे। यहां से मित्रों एक क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है। तो यानी कि हम यहां टॉपिक नोट करते हैं, यदि किसी संख्या में चरण 3 की बात करते हैं, 999, 999 या 9,999 से भाग देना हो। मित्रों बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, आप सभी को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आइए जरा सा दिखाते हैं कि इनका तो इतना आसान सा ट्रिक है कि बहुत सारे बच्चे तो देखे ही नहीं होंगे, ये निश्चित रूप से है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा ऐसा ट्रिक है जो कि इतने बड़े बड़े, मान ली 9 का तो सबको पता है कि टेबल या 99 का दिक्कत होगा, 999 और दिक्कत होगा, और हम बात करें आगे की तरफ, यानी कि मैं सीधा कहता हूं जितना 9 हो मैं उसकी बात करता हूं। तो मित्रों कहीं दूर नहीं जाना, बिल्कुल बने रहना है आप सभी को। आइए चरण 3 पे हम जब बात करेंगे, सबसे अब तक जो देखा उसकी अपेक्षा यह सबसे आसान सा ट्रिक है। तो आइए दिखाते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर क्वेश्चंस कहता है कि 24385 में 9 का भाग दो, तो मित्रों बस आपको सिस्टम को सीखना है, करना क्या है, कुछ करना नहीं मित्रों। बिल्कुल आप ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं सोचना है, बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। देखो करना क्या है, आप सभी को ध्यान से देखना है, यही सभी क्वेश्चन में देखना है कि जितने 9 होंगे उनके साथ भी यही काम करना है। कितना 9 है भाई, इकलौता है, अकेला है। अब ये देखो, अब इनके बीच में कंडीशन क्या हुआ कि अकेला 9 है, ये सीधे कहता है भाई हम अकेले हैं तो अकेले अकेले आओ मुझसे लड़ने के लिए। भाई एक एक लोग आएंगे, हम समझौता करेंगे। जरा सा सोचो, अकेला 9 था तो एक आदमी आया लड़ने के लिए, तो कितने और पहलवान बचे हुए हैं, 2, 4, 3, 8। अब एक लोग लड़ने गए और 9 से वो क्या हो गए, परास्त हो गए। परास्त का मतलब इधर आ गया तो वो परास्त हो गया। अब कौन लड़ने जाएगा, 8 जाएगा। तो बचा कौन, यहां पर 1 10 100,000 को ध्यान में रखेंगे। जब 8 निकल गया बचा 243, तो यहां जाएगा 243। अब चलो, अब अगले स्टेप में कौन लड़ाई करने जाएगा, 3 जाएगा। तो बचा क्या, 24। अब कौन जाएगा, 4 जाएगा। अब बचा यहां 2। अब कौन लड़ने जाएगा भाई, 2 जाएगा।
यहां बचा क्या 0। अर्थात कि बारी बारी से प्रत्येक अंक जाकर के उस पक्ष में अपने आप को आजमाया, यानी कि जितना अंक होगा, अकेला है 2 होंगे तो 2 लोग जाएंगे, 3 होंगे तो 3 किलो। अब मित्रों ये तो आसान है, सभी कर सकते हैं, लेकिन समझना कहां है कि कैसे करना। आइए जरा से इन मित्रों इनको टोटल हमें काउंट करना है। काउंट करते हैं, आइए 5 8 13, 13 3 16, 16 4 20 2 22। ध्यान दीजिए 22। यहां हम काउंट करते हैं 8 3 11, 11 4 15, 15 2 17 को 7 हासिल 1, 3 1 4 4 8 2 10 को 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 2। मित्रों यहां आया 2707 और यहां आया 22। अब देखो मेरा राइट आंसर क्या हुआ, जरा सा आप सभी ध्यान देंगे। अब जब ये अकेला होता है तो यहां से अकेले को पकड़ेगा, यहां डबल होगा तो डबल को पकड़ेगा, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल को पकड़ेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या कि ये हमारा क्या है, आपको पता है क्या क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा एक फार्मूला यूज होता है। फिलहाल फार्मूला यूज नहीं करना है, आपको बता रहे हैं कौन कौन से पाठ। भाज्य होता है, भाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाए। आसान तरीके सीखिए। भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाए। भागफल क्या होता है, भाग देने के उपरांत प्राप्त फल को हम भागफल कहते हैं। और शेषफल क्या होता है कि लास्ट में जो बच जाए, जो न कटे, वो क्या होता है, हमारा शेषफल होता है। तो मित्रों यहां पर कौन क्या है, तो यहां तो भाज्य ये है और भाजक ये है। लेकिन जब इसको हमने सॉल्व किया तो मिलता क्या है, सॉल्व करने के बाद एक हमें मिलता है भागफल और एक मिलता है हमें शेषफल। तो मित्रों ये हमारा जो एरिया है ये हमारा भागफल का एरिया है, और ये कौन सा एरिया है, ये हमारा शेषफल का एरिया है। ये ध्यान देंगे आप सभी। अब देखिए करना क्या, आंसर हमारे पास आ चुका है। इसमें इस शेषफल को काउंट किया तो 22 आया, लेकिन यहां पर जब इकलौता होता है कहता हमको बस एक अंक चाहिए भाई, जितना अंक होगा उतना अंक चाहिए। तो यानी कि शेषफल आप लिखते कैसे हो, आप ऐसे लिखते हो ना, भागफल सही शेषफल बटे भाजक। सही बेटे में ऐसे आंसर लाते हो ना। तो देखो आ तो गया, यहां पर बस ध्यान देना है। करना क्या, मैं नीचे ही मिटाऊंगा, आपको बताऊंगा, यही चीज समझना है आप सभी को कि अकेला है तो अकेला अंक पकड़ो। अब अकेला अंक तो पकड़ने के बाद लेकिन एक अंक एक्स्ट्रा है, तो जो अतिरिक्त मित्रों होता है उसका क्या करते हैं, यही लॉजिक समझना, बच्चे यही भूल जाते हैं। तो इसको एक बार इधर जोड़ना है और इसको एक बार जो वहां पर अंक मौजूद है उसमें जोड़ना है। अर्थात ये 2 2 में गया तो क्या हो गया 4, शेषफल 4 हो गया। अब भागफल कितना हुआ, तो भागफल 2707 प्लस 2, 2709, 2709 बटे भाजक क्या था मेरा 9। तो मित्रों हमारा ये हो गया राइट आंसर। इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा डिटेल रूप में आपको बताया कि यहां इकलौता है तो सभी इकलौते लड़ने जाएंगे, टोटल काउंट करेंगे। ये पक्ष भागफल का होता है और ये पक्ष शेषफल का होता है। अब उसके बाद शेषफल में जितना अंक से, जितने डिजिट वाले अंक से भाग देते हैं, सिंगल वाले से भाग देते हैं तो सिंगल को पकड़ेंगे, जो बचेगा दोनों तरफ जोड़ते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ और हमें क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चंस देखेंगे, आप सभी बेहतर समझ जाएंगे। तो आइए ये बिल्कुल ये मैं मिटाता हूं। अब एक देखिए कितना फास्ट तरीके से हम सभी करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन अपने मन से मान लीजिए, जैसे 4 3 8 5 9 में भाग देना है, किससे 9 से भाग देना है। अब देखो मित्रों करना क्या है, आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है। अकेला अंक है तो एक एक, पहले इसमें से कौन जाएगा 9, बचा कौन 4 3 8 5। अब कौन लड़ने जाएगा 5 जाएगा। अब बचा कौन 4 3 8। अब कौन जाएगा 8 जाएगा। बचा कौन 4 3। अब कौन जाएगा
3 जाएगा, बचा कौन 4, अब जाएगा 4, यानी कि यहां 0 आ जाना चाहिए। अब मित्रों इसको क्या करेंगे, टोटल काउंट करेंगे। तो 9 5 14, 14 और 8 22, 22 3 25, 25 4 29, 29। इसको काउंट करते हैं। 5 8 13, 3 16, 4 20 को 0 हासिल 2, 2 8 10, 3 13, 4 17 को 7 हासिल 1, 3 1 4 4 8, यहां बचा 4। अब मित्रों आंसर तो आ गया ना, बिल्कुल देखिए कैसे आया। अकेला अंक है तो यहां किसको पकड़ लो, अकेले को। अब ये अतिरिक्त बचा कि इसको इधर भी जोड़ना है और इसको इधर भी जोड़ना है। तो हुआ क्या, हमारा पहले होता है भागफल सही, तो 4870 और 2 72, 4872 सही। 9 2 11 बटे भाग कौन दे रहा था 9। तो मित्रों ये देखा कि कितना आसानी से हम सभी के आंसर हमारे पास आए। अब बात आती है कि अगर यहां से सिंगल अंक ही बचे, कोई और अंक ना बचे, तब तो और आसान है, सीधा इतना सही इतना बटे जिससे मैं भाग दे रहा हूं। ना बचे तो कुछ नहीं जुड़ने वाला, लेकिन अगर बचता है तो दोनों तरफ जुड़ेगा। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 99 से भाग देते हैं, आइए इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी को बने रहना है, अच्छे से देखना है, कोई भी टॉपिक मित्रों छूटेगा नहीं, क्योंकि जो भी एक इंस्टीट्यूट में जितनी चीजें पढ़ाई जाती है यहां बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको दिया जा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। वीडियो को जरूर देखिए, अपने मित्रों को दिखाइए, शेयर करिए सभी को कि कितना बेहतर तरीके से आपको एक एक चीज मित्रों बताया जा रहा है। तो बिल्कुल ये कोरोना वायरस की देन है, क्योंकि हम लोग कभी वीडियो नहीं बनाते मित्रों, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं बचता। हम लोग के पास खुद इतने बहुत सारे स्टूडेंट, हम लोग उसी में लीन रहते हैं। लेकिन एक लॉकडाउन में हमने सोचा कि हम अपने कुछ छात्रों के लिए और साथ में उनके कुछ मित्रों के लिए, और जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल तैयारी कर रहे हो, उनको दिक्कतें हो रही मित्रों, तो हर एक चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो बिल्कुल मित्रों पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल इसे शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले कड़ी में हम चलते हैं। तो अगले कड़ी में 99 तो बिल्कुल दूर की बात नहीं है, बिल्कुल नजदीक है। आपको देखना क्या है, कोई भी नंबर अपने मन से मान लीजिए 4 3 8 5 2 5 9, चलो इतना बड़ा लेते हैं। मैं भाग देना है किससे, 99 से भाग देना है। तो बिल्कुल मित्रों करना क्या है, ऐसे लाइन खींचना है, ये तो सभी खींच सकते हैं। अब इसमें 2 है, 1 2 2 है ना मित्रों, तो 2 2 को पकड़ना है। 59 पहले लड़ाई करने जाएगा, तो बचा क्या यहाँ 4 3 8 5 2। अब फिर 2 लोग जाएंगे, 52 जाएगा, यहां आ गया 52, तो यहां बचा क्या 4 3 8। अब देखो यहां ध्यान देना 4 3 8, वंस टेंस का ध्यान होना चाहिए, जोड़ने में आसानी होना चाहिए। अब फिर 2 लोग जाएंगे 38, तो यहां मित्रों सिर्फ बचा 4, और 4 अकेला है तो अकेला जाएगा, यहां बचा 0। अब इसको क्या करना मित्रों, जोड़ लेना है। 9 2 11, 11 8 19, 19 19 1 20, 3 23 को 3 हासिल 2, 5 5 10, 3 13 2 15, यहां जोड़ते हैं। 2 8 10 4 14 को 4 हासिल 1, 5 1 6 3 9, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 और ये 4। अब मित्रों आपका आंसर बिल्कुल आपके नजदीक बैठा है, बस उसको लिख ही दो। कैसे लिखना है, यहां 2 अंक है, 2 अंक है, तो यहां कितने लोगों को पकड़ ले, हम 2 लोगों को पकड़ लेते हैं। बताया था ना जितने अंक उतने पकड़। अब बचा अकेला 1, तो 1 यहां भी जुड़ेगा और 1 इसमें भी जुड़ेगा। तो आइए कितना हुआ, यह है 44,294, और ये 1 कितना हो गया 44,295 सही। 53 और 1 54 बटे कौन भाग दे रहा था 99 भाग दे रहा था। आप चाहो तो इसको और हल्का कर सकते हो, क्योंकि ये अंश और हर है, कटने वाले हैं तो काट सकते हो। देखो किससे कटेगा, 5 4 9, 5 4 9, 9 से भी कटेगा, 9 से 9 छक्का 54, 9 11 हम 99। अब नहीं कटेगा तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 44,295 सही 6 बटे 11।
यानी कि ये अंश हर में यदि कट रहे हैं तो बिल्कुल छोड़िए मत, उनको काट ही दीजिए और आपका आंसर आपके पास है। तो आपने देखा कि 99 से भी कितना आसान तरीके से। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग भाग देते हैं। आपके एग्जाम में 999 और 9999 का बहुत ज्यादा पूछता है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आइए एक क्वेश्चन को हम सभी देखेंगे कि कितना बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को हम सभी हल कर पा रहे हैं। आइए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, हम भाग देंगे 999 से। किसी संख्या में 999 से भाग देना, तो आप देख रहे हैं कितना चुटकी में आंसर आ रहा है। आप स्वयं अगर करेंगे तो बिल्कुल मित्रों 2 से 3 सेकंड में आंसर आपके पास। चलो मैं लेता हूं 43854295। चलो इतना बड़ा अंक लेते हैं, इसमें हम भाग देते हैं किससे, 999 से, या 9999 कुछ भी, या 99,999 या 9,99,999 से भाग देना हो तो मित्रों चुटकी में आंसर आपके पास होगा। आइए देखते हैं बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से करना है। कितने कितने पहलवान लड़ने जाएंगे, 3, क्योंकि 3 है यहां पहले ये 3 आ गया, 295 बचा कितना, 43854 इतना बचा। अब फिर 3 पहलवान लड़ने जाएंगे तो 854 जाएगा, 854। अब बचा क्या, 43। अब फिर 3 जाएगा तो 3 है नहीं, तो जो है उसको भेजो, 3 से कम 2 है, 2 पूरा चला जाएगा और यहां बचा 0। अब इसको जोड़ लो, 5 4 9 3 12 को 2 हासिल 1, 9 1 10 5 15 4 19 को 9 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11। यहां हो गया मित्रों 4 3 7 5 4 9 8 3 4। अब मित्रों आंसर आपके पास आया, बिल्कुल आया। क्यों, यहां 3 है तो यहां 3 को पकड़ लिया, एक अकेला बचा इधर भी आएगा और एक अकेला बचा इधर भी जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 4389718 सही, 192 192 प्लस 193 बटे कौन भाग दे रहा है, 999। तो मित्रों आपने देखा कि कितना बेहतर तरीके से हम सभी ने सीखा कि आंसर हमारा कैसे आएगा, आसान तरीके से हम सभी आंसर ला सकते हैं। तो ये रहा मित्रों, हम चरण 3 की बात किए हैं। चरण 3 में हमने देखा कि किसी संख्या में अगर मैं ऐसे भाग दे रहा हूं 999 999 9999 से, तो मित्रों बेहतर तरीके से हम इसका आंसर ला सकते हैं। आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, और लास्ट टॉपिक है इस भाग का, कि कितना बेहतर तरीके से जीरो वाले, जैसे कोई भी संख्या 7 के पीछे बहुत सारे जीरो हो, तो आप उसका आंसर लाना चाहते हो और कैसे आएगा, दशमलव में लाना है, तो आप सभी समझते हो कि बहुत आसान है। आइए उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद मित्रों एक वीडियो में आपको मैं सबसे जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, तब जब ये सभी चीज आप सीख जाएंगे, फिर से पुनः एडिशन सब्ट्रैक्शन से मैं पढ़ाऊंगा कि बिना क्वेश्चंस को टच किए 4 ऑप्शन को देख करके आप आंसर बता सकते हैं, और बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के अंतराल में आपको बताएंगे। उसी प्रकार भाग में भी बताएंगे कि बिना, जैसे ऑप्शन वाले भाग की हम बात करते हैं, ऑप्शन वाले भाग की, यदि क्वेश्चन में भाग देने के लिए कहता है सिर्फ ऑप्शन 4 आपके पास है, तो मित्रों क्वेश्चंस देखना नहीं है, कोई भी बड़े से बड़ा भाग हो, छोटे से छोटा भाग हो, ऑप्शन देख करके आप टिक कर दो, 100% राइट आंसर होगा। उसको ही बताऊंगा, क्योंकि उसको हम डिजिटल सम मेथड और C9 मेथड के तहत बताते हैं, तो पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना बताऊंगा। अभी आपको ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये सीखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रयास करने के बाद मित्रों ये कभी भूलता नहीं। तो आइए अगला हम बात करेंगे चरण 4 की। चरण 4 में हम देखेंगे, यही इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद जब डिजिटल सम मेथड पढ़ाएंगे तो उसमें टोटल सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, वो ट्रिक बताएंगे, घबराइए नहीं। आइए आज हम भाग दे रहे हैं कि यदि किसी संख्या में, जैसे कह दिया 70 से भाग दो, चरण 4 70 से भाग दो भाई, 300 से भाग दे दीजिए, 9000 से भाग दे दीजिए, यानी कि किसी अंक के पीछे बहुत सारे जीरो लगे हों, तो ऐसी संख्याओं से हम भाग देने के लिए मित्रों करते क्या है, बस आपको यही चीजें देखनी है और इस तरीके से आपको काम करना है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं 34563 में मान लो 70 से भाग देना है,
कितने से भाग देना है? 70 से भाग देना है। तो मित्रों करेंगे क्या, आपको बस क्वेश्चन में ध्यान देना है, बहुत लॉजिकल चीजें समझो कि जितना जीरो है, पकड़ो कितना जीरो है? अकेला, तो पीछे से अकेला अंक निकाल दो। 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक निकाल दो। 3 जीरो है पीछे से 3। अब बहुत सारे बच्चे हमको एक बार कमेंट करके बताए थे, कहे सर ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे? कहा सर 7 से भाग दे देंगे, जितना जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। हमने कहा बिल्कुल 100% राइट आंसर आएगा, जो कि आपको यही सिखाया गया है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब मित्रों ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो इनके आंसर सही बटे में आते हैं। अगर इसका आंसर सही बटे में लाना हो, भागफल सही शेषफल बटे भाजक के रूप में लाना हो, पॉइंट में नहीं लाना हो, तो आप क्या करोगे? तो मित्रों बिल्कुल नहीं सोचना है। अब आपको मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में जहां क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, जानकारी होते हुए भी उस क्वेश्चंस को टेकअप नहीं कर पाते मित्रों, तो हम आपको वही क्वेश्चंस बताएंगे कि जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको मुश्किल ना हो। तो मैं उन्हीं टॉपिक पर बस प्रकाश डालना चाहता हूं। मित्रों करना क्या, ऐसे प्रश्न में जितना जीरो हो उतना अंक पीछे से निकाल दो, बिल्कुल। और अगर अभी मैं ऑप्शन लिख दूं तो जो ही जीरो के साथ उस संख्या को निकालोगे आपका आंसर तुरंत दिखाई देगा, ये मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप सीखो करना कैसे है। करना क्या है मित्रों, वही पुरानी चीजें, जितना जीरो मैंने, 1 जीरो था निकाल दिया, बचा संख्या 3 4 5 6। इसमें भाग किससे देना है भाई? 7 से। अब आइए वही पुरानी व्यवस्था के तहत हम सभी पढ़ाई करेंगे। चलिए इस 7 से भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा? 7 चौको 28, 7 4 जा 28, 14 में से 8 गया 6, ये खत्म 5। अब कितना बार जाएगा? 7 9 63, कितना बचा? 2, और यहां क्या बचा? 26। और जाएगा क्या भाग आपका? जाएगा 7 3 21, कितना बचा? 5। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको जरा सा ऊपर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने माइनस किया तो कितना आया? 26, और 3 बार भाग दिया तो क्या आ गया? 21। 6 में से 1 गया 5। तो मित्रों हमारा रिमाइंडर यहां कितना बचा? 5 बचा। तो करना क्या है, अब आंसर तो आपके पास आ गया। ये तो हमारा 493 तो बिल्कुल पूर्ण संख्या भाई। ये 5 इसलिए शेषफल बचा क्योंकि इसमें 7 से भाग दे रहे थे, 5 अतिरिक्त था, तो यानी कि ये भागफल मेरा आया। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 493 सही। अब ध्यान देना, करना क्या, शेषफल यहां कितना बचा? 5। तो जो यहां शेषफल बचे उसको आगे लिखना है 5। और छोड़ा किसको था? 1 जीरो के साथ छोड़ा किसको था? 3 को। भाग किससे दे रहे थे? 70 से भाग दे रहे थे मित्रों। ये मेरा हुआ राइट आंसर। आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सोचने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 300 का भाग देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 45,782 भागा 300। चलो भाई इस क्वेश्चन को हम सभी करते हैं। तो इसमें कितना जीरो है? 2, तो इसमें से 2 अंक निकाल लो भाई, खत्म। अब 457 आपका रफा हो गया। 457 में भाग किससे देना है हमें? 3 से। तो 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया 1 15, 3 बचे 15। आप इसको मुजबानी भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आप उसको देखिए अपडेट रहे। करना क्या है, किसके बाद कौन सा स्टेप करना, पूरा का पूरा खत्म। 7 3 दूना 6। रिमाइंडर कितना बचा? हमारा रिमाइंडर 1 बचा। तो आंसर तो आ गया ना मित्रों। ये हमारा पूर्ण रूप का हो गया 152 सही। शेषफल क्या बचा? 1। इसको आगे लिखो। और 2 जीरो था तो 2 अंक आपने छोड़ा था 82, इसके पीछे लिख दो। बटे किससे भाग दे रहा था? 300 से। अब अंश और हर यदि कट रहे हो तो आप काट के भी उसको आंसर बता सकते हो। तो मित्रों इस तरीके से हम सभी देखें कि यदि किसी संख्या में बहुत सारे जीरो वाले प्रश्न आते हैं और उनका आंसर हमें सही बटे में लाना हो तो बिल्कुल हम आसान तरीके से उसका आंसर ला सकते हैं। दशमलव में लाना हो तो आसान, इसको आप डायरेक्टली उस संख्या से भाग दो और जितने अंक आते हैं, जितने हमारा भागफल आता है, उतने जितने जीरो हो उतने के हिसाब से आप पॉइंट लगा दो। तो मित्रों एग्जाम में सही बटे वाले आते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये रहा भाग के सभी क्वेश्चंस। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि
ऑप्शन वाले भाग कि कोई लफड़ा नहीं होगा, सीधा सीधा ऑप्शन देखो, कोई भी भाग देना हो, किसी भी संख्या का भाग हो, ऑप्शन सीधे ऑप्शन को चेक करना है और आंसर आपके पास होगा। तो मित्रों आज के वीडियो में भाग बिल्कुल सारी चीजें मैंने बता दिया। अगली कड़ी में हम चलेंगे तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें और भी टॉपिक है। तो अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें वर्ग और घन निकालना सिखाएंगे कि 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक वाली संख्याओं का हम स्क्वायर एंड क्यूब कैसे निकालते हैं। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल चुटकियों में कैसे हम निकालते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इस तरीके से हर एक टॉपिक पढ़ता रहेगा। मित्रों इसमें रीजनिंग का भी टॉपिक हम डालते हैं, रीजनिंग भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप बिल्कुल हर एक चीज आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें, इससे बहुत सारे लोगों का हित हो सकता है। मित्रों आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं। बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।